बरहेट से गैमेलियन हेम्ब्रम बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि अब तक टिकट की घोषणा नहीं हुई है। गैमेलियन हेम्ब्रम ने कहा कि पिछले 10 सालों से हेमंत सोरेन बरहेट के विधायक हैं, लेकिन बरहेट की तस्वीर नहीं बदली। ऐसे में अब की बार बरहेट की जनता परिवर्तन के मूड में है। गैमेलियन हेम्ब्रम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पूजा दुबे ने। विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करेंगे बरहेट की, तो बरहेट एक हॉट सीट माना जाता है, जहां से हेमंत सोरेन खुद चुनाव लड़ते हैं और उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन बीजेपी की ओर से जिस तरीके से नाम का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन ये चीजें साफ हो चुकी हैं कि इस बार बीजेपी की ओर से गैमलियन हेम्ब्रम जो है वो इस बार चुनावी मैदान में रहेंगे और हेमंत सोरेन का सामना करने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन और हेम्ब्रम जो है वो दोनों ही आमने सामने रहेंगे इस बार बरहेट से। हमारे साथ खुद गैमलियन हेम्ब्रम मौजूद है, हम लोग इनसे सीधे बातचीत करते हैं। हेम्ब्रम जी, इस बार हेमंत सोरेन से सीधे आमने सामने की टक्कर आपकी होने जा रही है। जी बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो दिशा निर्देश रहेगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग हमेशा तैयार हैं। कैसे टैकल करेंगे चीजों को, क्योंकि हेमंत सोरेन आदिवासी चेहरा है और खुद वो सीट जो है वो काफी हॉट सीटों में से एक मानी जाती है झारखंड चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं। हम वहाँ के जनजात बरहेट विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं और वहाँ पर जो भी कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल का जनता ने आकलन किया है और इस आकलन के दृष्टि से हम टैकल करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ बरहेट विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रखंड है और 4 प्रखंड की जनता वो तय करेगी। स्वतंत्रता के पश्चात हमें जो मूलभूत सुविधाओं के लिए हम वहाँ पर जो जनता है वो रेंग रही है। आज सैकड़ों गांव, वहाँ पर 618 गांव है। उन गांवों में अगर आप जाएंगे तो आपको इन सब चीजों का सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ युवाओं की बात कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक इन सारी चीजों का जो व्याख्या है वो 2019 के चुनाव में इन्हीं पर वो सरकार वहाँ पर झारखंड के सत्ता पर काबिज हुई थी और सत्ता में आने के पश्चात 4 साल 8 महीने वहाँ पर जो आबू आवास का जो प्रलोभन दिया गया, तो आबू आवास में हमारे क्षेत्र में बरहेट विधानसभा क्षेत्र में पहला किस्त ही मिल चुका है, जबकि प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से अभी सैकड़ों नहीं हजारों गृह प्रवेश करा दिया गया है। और मैया योजना की बात, अगर मैयाओं की बात है तो 4 साल 8 महीने में सरकार को इसको लाना चाहिए था। हमारे हेमंत सोरेन जी माननीय बड़े भैया हैं, उनको अगर लाना चाहिए था। और वहाँ पर अगर संथाल के हित की बात करते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, तो उनको इस चीज में उसके कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। रघुवर दास जी के सरकार में हम लोगों ने देखा कि वहाँ का जो पहाड़िया बटालियन का सबसे बड़ा उपलब्धि गठन किया गया, तो इस तरह संथाल बटालियन का भी अगर गठन करते तो हम लोग समझते हैं कि हेमंत सोरेन जी संथाल के लिए सोचते हैं। उस जेएमएम के गढ़ में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उस पूरे चक्र को आप किस तरीके से भेदने वाले हैं बरहेट में? अभी तक तो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इस कारण से हम लोग संभावित प्रत्याशी के तौर पर ही आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और पूरे संथाल परगना में देखा जाए तो कमोबेश औसतन जो 18 विधानसभा क्षेत्र है, सभी क्षेत्र में ये समस्याएं व्याप्त हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र कभी भी भाजपा वहां पर एक बार भी सीट जीत करके नहीं आई। तो आप इस बार कैसे उस चक्र को भेदने वाले हैं, यही मेरा आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि वो जेएमएम की परंपरागत सीट मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब भी सरकार बना और उनके विधानसभा के क्षेत्र में अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के जो निवर्तमान हमारे मुख्यमंत्री जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, एक बार नेता प्रतिपक्ष का और एक बार पूर्ण कार्यकाल जो हम लोग देख रहे हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल का, तो इसमें बहुत ही वहाँ के क्षेत्र के लोग अभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और इस चीज का लोग आकलन कर रहे हैं। परिवर्तन के लिए लोग लालायित हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 20 नवंबर का, और 20 नवंबर के बाद हम लोग 23 नवंबर का परिणाम में हम लोग देख सकते हैं। आज जो भी हम लोग के बीच में ये समस्याएं हैं, इस चीज का लोग वोट से निश्चित रूप से जवाब देगी।
देखिए, तो ये हमारे साथ थे हेमब्रम जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी फिलहाल पूरी तरीके से जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो नाम की नहीं हुई है, लेकिन हम यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से बरहेट की अगर हम बात करते हैं तो बरहेट में जो जेएमएम का चक्र है उसे इस बार वो भेजने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जमीनी हकीकत को ये बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इसलिए बरहेट की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।